We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केरलम पर पीपल्स एलडीएफ को 60 से 65 सीटें, तो केरलम एग्जिट पोल पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां यूडीएफ को 70 से 75 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो केरलम पर पीपल्स प्लस का एग्जिट पोल सामने आया है। पीपल्स प्लस ने बताया है कि जानकारी दी है कि एलडीएफ को 60 से 65 सीटें मिल सकती है। वहीं अगर यूडीएफ की बात करें तो यूडीएफ को 70 से 75 सीटें मिल सकती है, अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती है। तो सर केरलम में भी बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है सर किसका जादू दिखने वाला है केरलम में? देखिए केरल में अगर आप देखेंगे तो यूडीएफ में जो यानी एलडीएफ से बात करें, एलडीएफ है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो पी विजयन है मुख्यमंत्री, वो 10 साल से सत्ता में। और केरल का अगर आप 1979 से अगर आप एक देखेंगे उसका इतिहास देखेंगे तो एक बार यूडीएफ यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला है वो, और दूसरी बार एलडीएफ ऐसे सत्ता में आते रहे। पहली बार 2021 में लगातार दूसरी बार एलडीएफ जीतने में सफल रही जी। अब विजयन वहां पे सबसे लोकप्रिय नेता वहां पे है, 10 साल से मुख्यमंत्री है, एंटी इनकम्बेंसी वहां भी। लेकिन वहां है क्या कि यूडीएफ वहां पहले से मजबूत है, वहां पे बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के सबसे करीबी जो के सी वेणुगोपाल हैं वो वहीं के हैं, शशि थरूर भी वहीं के हैं, चनी थल्ला वहां है, अच्छे नेता वहां पे हैं जी। तो इस बार वहां पे यूडीएफ का आने की संभावना बहुत अच्छी थी, और चूंकि एंटी इनकम्बेंसी है तो वो आ सकती है वहां पे। लेकिन अगर ये कह रहा है कि 65 के आसपास सीटें उनकी आ सकती है, 60-65 एलडीएफ की 10 साल के शासन के बाद भी, एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी, तो इसका मतलब बहुत क्लोज मुकाबला है। आपको बता दूं कि 140 सीटें हैं वहां पे विधानसभा में जी, और सरकार बनाने के लिए 71 चाहिए। और अगर यूडीएफ की 70 से 75 अगर कहा जा रहा है तो आपको 5 तो माइनस प्लस करना पड़ेगा, और 65 तक अगर एलडीएफ पहुंच रहा है, इसका मतलब कि वहां पे क्लोज मुकाबला दिखा रहे हैं, और कुछ भी हो सकता है। वैसे मेरा अपना जो अनुमान है कि बहुत क्लोज मुकाबले में भी, जैसे इसने दिखाया है एग्जिट पोल ने कि यूडीएफ की सरकार बन रही है, मेरा ही मानना है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा सीटें हो सकता है कि यूडीएफ को 80 से 90 सीटें तक भी आ सकती हैं। जो जिस ढंग का वहां का जो फीडबैक आ रहा है उससे वो उसके कारण, पीछे कारण ये भी है कि बीजेपी ने वहां पे एनडीए बना करके लड़ने की कोशिश तो जरूर की है। हो सकता है कि उसका खाता कभी आपको एनडीए का मतलब बीजेपी को वहां खुला नहीं था। 2016 में एक उनके पहले सिंगल एमएलए जीतने में सफल रहे थे आजादी के बाद से, कभी बीजेपी या जनसंघ कभी नहीं जीती, और 2021 में वो भी खाता नहीं, वो भी बंद हो। बिल्कुल सर, हमने जब अगर हम बात करें केरलम की बात कर रहे हैं तो हमने देखा है सर कि जो एग्जिट पोल आया था, अगर उसका जिक्र करें तो एलडीएफ के लिए 90 से 110 सीटें जो है वो दिखाई गई थी, और 99 पर जो है वो सरकार बनी थी। वहीं यूडीएफ को जो है 30 से 40 सीटें दिखाई गई थी, और यूडीएफ को 41 सीटें जो है वो नतीजों में प्राप्त हुई थी। 2021 की अगर सर बात करूं तो अलग अलग जो है आंकड़े दिखाए गए हैं, लेकिन अगर नतीजों की बात करें तो नतीजे जो है कभी जो है वो सेम आता है और कभी जो है वो अलग भी आता है। तो क्या लग रहा है सर केरलम का पर क्या आप अनुमान लगा पा रहे हैं? देखिए वो तो एग्जिट पोल के नतीजे तो होते हैं, मैंने कहा कि कई बार गलत भी होते हैं, ये सब सही हो ऐसा नहीं है एक, लेकिन जनता का मूड जो समान रूप में आप देखते हैं कि वहां पे मूड क्या है जनता का, और वहां का जो मूड हमें जनता का जो दिखा था, और 2024 में भी जब मैं वहां पूरा करीब बहुत 8-10 दिन रहा था कवर करने के लिए 2024 का लोकसभा इलेक्शन में, तो उस वक्त से ही एंटी इनकम्बेंसी दिखनी शुरू हो गई थी मुझे, और इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी कुछ और ज्यादा वहां पे थी। और एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो फायदा किसको होगा, और एक वोट बैंक जो है वो मजबूत वोट बैंक यूडीएफ के पास रहा है।